मनरेगा में अब गांवों तक सीमित नहीं रह गया है। मनरेगा मजदूरों को जहां पहली बार कुरुक्षेत्र में रेलवे का काम मिला है, वहीं शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी व मार्केटिंग बोर्ड इत्यादि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मनरेगा मजदूरों को काम दिया जा रहा है। मनरेगा में अब स्वयंसेवी संगठनों का भी काम मजदूरों को मिलने लगा है। मनरेगा मजदूरों के चेहरे खिले कि उन्हें रोजगार मिलने से उनके घरों की रोजी रोटी चल रही है। कुरुक्षेत्र मनरेगा स्कीम के अतिरिक्त खंड पंचायत अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र में रेलवे लाइन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा पहले ठेकेदारों से काम करवाया जाता था, लेकिन कुरुक्षेत्र में पहली बार मनरेगा मजदूरों को रेलवे का काम मिला है और मजदूर भी जोश में काम कर रहे हैं। इसी के साथ शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी व मार्केटिंग बोर्ड इत्यादि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा काम दिए जाने से मनरेगा मजदूरों का काम बढ़ गया है। मनोज कुमार ने कहा कि खंड अधिकारी के रूप में मेरी यह कोशिश रहेगी कि मजदूरों को बढ़िया तरीके से काम मिलता रहे तथा बढ़िया तरीके से काम किया जाए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं खंड थानेसर में अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा स्कीम के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ जिस कार्य को देखने के लिए आए हुए हैं, ये मनरेगा स्कीम के तहत रेलवे लाइन पे मिट्टी भरत का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा जो हमारे को कार्य का प्रपोजल दिया गया था, उसमें रेलवे लाइन की रिपेयर का मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसके साथ में जो बरम्स हैं उनकी रिपेयर का कार्य दिया गया था, जिसके लिए हमने मतलब मांग के आधार पर मज़दूरों को प्राथमिकता देते हुए मज़दूरों को मिट्टी भरत के काम पे लगाया है। मेरे 12 वर्षों के कार्यकाल में ये पहली बार है जब रेलवे विभाग के साथ कन्वर्जेंस में हम कार्य कर रहे हैं। इससे एक तो एरिया मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ गई है मज़दूर के लिए, क्योंकि लगातार हम रास्ते पे मिट्टी भरत रास्तों के या मतलब जोड़ के जो कार्य कर रहे थे वो एक लिमिटेड एक्टिविटी थी। अब जैसे जैसे लाइन डिपार्टमेंट के कार्य बढ़ रहे हैं, जैसे रेलवे की साइट्स पे कार्य कर रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की साइट्स पे कार्य कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों पे कार्य कर रहे हैं, तो इससे एक जो स्कोप है स्कीम का वो बहुत बढ़ गया है। और साथ में मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में रेलवे विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना जो वर्क साइट है वो मनरेगा स्कीम में कन्वर्जेंस के लिए हमारे को उपलब्ध कराई है। रेलवे विभाग द्वारा जो ये कार्य पहली बार मनरेगा स्कीम से कराया जा रहा है, खंड स्तर पर नियुक्त कर्मचारी के अधिकारी के रूप में मेरी ये कोशिश रहेगी कि रेलवे विभाग का बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य किया जाए, ताकि अगले वर्ष फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इस प्रकार का यदि कोई कार्य है तो वो किसी ठेकेदार से ना करा के वो मनरेगा मजदूरों से कराया जाए। बिल्कुल ये केंद्र सरकार की नीतियों का ही फल है। केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार रेलवे विभाग को टारगेट दिया गया था, जिसमें रेलवे विभाग की जो वेस्टलैंड है उसको डेवलप करके पौधारोपण करवाना, मिट्टी भरत का कार्य, और जो इनके ये ब्रिजेज हैं, अंडरपासेज हैं, उनकी सफाई का कार्य भी मनरेगा से करवाया जा रहा है। इस चीज़ का बाकायदा टारगेट आया हुआ था, लेकिन लंबे समय से ये पेंडिंग काम पड़े थे। तो इस साल लॉकडाउन की वजह से मज़दूरों की उपलब्धता भी बढ़ गई हमारे पास और मज़दूरों को रोज़गार की भी आवश्यकता थी, तो कन्वर्जेंस के माध्यम से रेलवे के विभिन्न कामों पर हमने मज़दूर उपलब्ध करा के ये सारे काम करवाना सुनिश्चित किया है। मनरेगा के सीईओ अश्विनी मलिक ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,88,000 मैंडेट्स जनरेट हुए थे, लेकिन इस वर्ष जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोरोना के कारण जो लोग बाहर काम करते थे उन्हें काम नहीं मिला था, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ने का खतरा था, लेकिन वर्तमान वर्ष में 3,31,000 मैंडेट्स जनरेट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें 4 लाख का टारगेट दिया था, उसे भी पार कर लिया जाएगा। देखिए, अगर आंकलन वित्तीय वर्ष के हिसाब से किया जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में 1,88,000 के करीब मैंडेट जनरेट हुए थे, और इस बार हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, सरकार की भी, हमारी ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज़ की, कि कोरोना की वजह से लोग जो बाहर काम करते थे वो बाहर नहीं कर पाए, तो बेरोज़गारी बढ़ने का थोड़ा खतरा था। लेकिन मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले तो पूरे वित्तीय वर्ष में 1,88,000 था, इस वित्तीय वर्ष में हम अब तक 3,31,153 मैंडेज हम जनरेट कर चुके हैं, और उम्मीद है हमारा टारगेट है उसको भी हम पार करेंगे, जो टारगेट हमें दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने,
कि 4 लाख के करीब मैंडेज, हम उसको भी पार करेंगे और उससे भी ज़्यादा हम रोज़गार लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और इस बारे में बताना चाहूँगा, इस बार फॉरेस्ट का काम पहली बार हुआ है। पहले फॉरेस्ट का काम नहीं होता था, जो प्लांटेशन का काम इस बार हमने रोपिंग किया है, नहरों की सफाई का काम किया है। और यूनिवर्सलाइजेशन में डायरेक्टर साहब के आदेश थे और PS सर के भी आदेश थे कि स्कूल्स और पॉन्ड्स, तो आने वाले जो महीने हैं हमारा खास ध्यान रहेगा स्कूलों में कार्य कराने के लिए। स्कूल में चाहे बाउंड्री वॉल का काम हो, बरत का काम हो, खेल के ग्राउंड का हो, पार्क का हो, प्लांटेशन का हो, उसका, तथा हमारे जो जोहड़ हैं जो जिनमें खुम्बी, जल खुम्बी होती है, उनकी सफाई का, इस पे हमारा खास कंसंट्रेशन है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की एक खास योजना थी कैटल शेड। गरीब आदमी अपने घर में अपने पशुओं के लिए शेड बनाना चाहे, तो मैं बताना चाहूँगा ज़िले में लगभग 150 कैटल शेड्स के ऊपर मनरेगा के तहत काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो HSRLM है हमारा, जो स्वयंसेवी समूह है, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके शेड की कंस्ट्रक्शन का भी काम हम लेकर चल रहे हैं। और आपके माध्यम से वैसे तो हम जाते हैं सरपंचों के पास, रोज़गार दिवस मनाते हैं, जिनके जॉब कार्ड्स हैं उनको जागृत करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अपने फील्ड में, अपने खेत में हॉर्टिकल्चर का काम करवाना चाह रहा है, तो उसको उसकी जो मजदूरी है वो हम मनरेगा के तहत प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे कार्य हैं। कैटल शेड का भी एक तरह से निजी कार्य हो गया, तो निजी कार्यों के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 50% से ज़्यादा जो हमारे जॉब कार्ड होल्डर महिलाएँ हैं हमारे। वहीं मनरेगा मजदूरों ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि मनरेगा के काम से उन्हें घर परिवार चलाने में मदद मिल रही है। उन्हें 309 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। मेरा नाम सुषमा है, मैं गांव बारी की रहने वाली हूं और मनरेगा के तहत जो हमें ये काम मिला है और उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस काम से हमें अपने घर परिवार चलाने में बहुत मदद मिलती है। 309 रुपये दिहाड़ी मिलती है हमें। काम ये जो रेलवे लाइन पे जो काम मिला है हमें। मेरा नाम सुदेशा है, मैं बारी मोहल्ला की रहने वाली हूँ। हम नरेगा का काम में लगे हुए हैं। 309 रुपये हमारी दिहाड़ी है। सरकार का रोजगार देने के लिए धन्यवाद। पहले दिक्कत आती थी, जो लॉकडाउन में जो काम चले कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम शिमला देवी है, मैं मलिकपुर गांव की हूँ। हमें यहाँ नरेगा का काम मिला है, जिसकी दिहाड़ी हमें 309 रुपये पड़ रही है। पहले हमें लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी हमारा रोजगार सही चल रहा है। काम देने के लिए सरकार का धन्यवाद जी। मेरा नाम महेंद्र है जी, हम मलकपुर के रहने वाले हैं। माने गवर्नमेंट के मिला है, काम मिला है जी, हैं हम घर का रोजगार चला लेंगे और गवर्नमेंट का धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार है जी, मैं गांव सिंहपुरा से हूँ। इसमें मनरेगा के से काम कर रहे हैं हम। 309 रुपये दिहाड़ी दे रही है सरकार हमारे को रोजाना। लॉकडाउन में हम बहुत थे, परेशान थे जी, इसलिए अब सरकार का धन्यवाद, हमारे को काम दे रखा। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।